तो गाइस हम हैं आमेर फोर्ट के अंदर में। पहले ये बता दूं, इसके बहुत सारे नाम हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आमेर फोर्ट भी है, थोड़ा नजदीक आ जाओ। आमेर फोर्ट भी बोलते हैं इसको, आमबेर फोर्ट भी बोलते हैं, आमेर पैलेस भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, तो अगर मैं अपने लेक्चर में अलग अलग बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अक्सर एक कन्फ्यूज़न है हमारे यहाँ अकबर और जोधाबाई के बारे में। अब आप बोलिएगा कि मैं राजस्थान में जयपुर में आमेर फोर्ट में अकबर और जोधा की बातें क्यों कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए कर रहा हूँ कि जोधा यहीं की थी। जोधा कौन थी, पहली बात तो वो रियल नाम नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, बट यहीं की थी। जो आमेर फोर्ट में हूँ मैं, यहीं की थी वो। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको, और पूरा देखिएगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं आज क्लियर करूंगा। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं और एज ए हिस्टोरियन मुझे जवाब देना पड़ता है उनको कि अकबर की बीवी क्या जोधाबाई थी या नहीं। कुछ बोलते हैं ये सच है, कुछ बोलते हैं ये गलत है। तो आज ये पूरा क्लियर कर देंगे। पूरा क्या बोलते हैं उसको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सही में अकबर की बीवी कौन थी। तो अब आइए पहले शुरू करेंगे राजस्थान जयपुर आमेर फोर्ट से ही, क्योंकि यहीं पे हम अभी बैठे हुए हैं। तो वैसे ही मैं घूमने आया था, बट सोचा कि चलो साइड में बैठ के ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जाए। मेरा पर्पस बहुत ज़्यादा घूमना नहीं होता है, पर्पस एजुकेशन ही होता है, इसीलिए। अब पहले बात करते हैं कि ये आमेर फोर्ट किसने बनाया और यहाँ कौन से राजा थे जो रूल करते थे। तो ये जो आमेर सिटी है, अभी ये जयपुर में है, पहले जयपुर नहीं था। आप जान लीजिए ये जयपुर जो बना है वो 1775 में, 18th सेंचुरी में बना जयपुर। उस पर मैं आऊँगा। तो उसके पहले आमेर ही था। ये जो पूरा एरिया है ये आमेर साम्राज्य था, आमेर या आम्बेर वो था। और वहाँ यहाँ जो रूल करते थे वो कछवाहा डायनेस्टी के रूलर थे, कछवाहा डायनेस्टी। तो उसी के एक राजा थे, राजा भाड़ामल। तो भाड़ामल कछवाहा जो यहाँ के रूलर थे आमेर के, वो 22nd रूलर थे यहाँ के। हाँ, 22nd रूलर थे। तो उस वक्त जो डायनेस्टी थी दिल्ली में वो मुगलों की थी और अकबर रूल कर रहे थे। तो भाड़ामल का एक बेटा था भगवंत दास और एक बेटी थी उनकी। तो अपने बेटी की शादी भाड़ामल ने वो अकबर से करी। ये आप सुनिए, उस बेटी का नाम क्या था, सवाल ये है। तो उनका जो नाम था वो जोधाबाई नहीं था, ये गलत नाम कहा गया है। उनको अकबर ने नाम दिया था मरियमुज़ ज़मानी। अकबर ने जो नाम दिया था अपनी वाइफ को, जो यहाँ की आमेर की राजकुमारी थी, उनका नाम था मरियमुज़ ज़मानी। अकबर का दिया हुआ नाम था। सवाल यह है कि अकबर ने ये नाम क्यों दिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है दोस्तों, जो मुगल कोर्ट की जो रानियां हुआ करती थी, मुगल की, दिल्ली की, आगरा की, उनका नाम पब्लिक में नहीं लिया जाता, क्योंकि पब्लिक में जब आप रानियों के नाम लिया जाएगा तो ये अपमान है उनका। तो मुगल में जो हरम था, मुगल की जो रानियां थी, जो राजकुमारियां थी, इनकी बहुत इज्जत होती थी, बहुत इज्जत करते थे। तो कहते थे कि पब्लिक में जब इनका नाम लिया जाएगा तो इनके इज्जत में मतलब अपमान होगा, इनके शान में गुस्ताखी होगी। तो जितनी भी रानियां हुआ करती थी हर राजा की, उनका कोई एक टाइटल राजा दे देते थे और उसी नाम से उनको पब्लिक में बुलाया जाता था। आई मीन पब्लिक में यही नाम लिया जाता। तो अब नाम क्या देते थे राजा, तो मोस्टली नाम देते थे जो रानी जहाँ की होती थी उस जगह से नाम दे देते थे, उस साम्राज्य से, उस जगह से, ऐसे। तो अब सवाल फिर मैं घूम के वहीं पे सवाल आता है कि जोधाबाई नाम कैसे पड़ गया उस रानी का। असल में हिस्टोरियन, उसके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन भी है। जो आमेर की राजकुमारी थी, अकबर की वाइफ, उनके नाम में बड़ा कंफ्यूजन है। तो कोई एक ओरिजिनल जो उसका जो ऑथेंटिक नाम है वो जल्दी नहीं मिलता हिस्ट्री की किताबों में। एक नाम जिसपे बहुत सारे हिस्टोरियन एग्री करते हैं वो हड़काबाई। तो हड़काबाई, हम यही नाम अभी लेके चलेंगे। हड़काबाई अकबर की वाइफ हुई। और जोधाबाई नाम कैसे पढ़ाता हूँ उस पर। तो ये कंफ्यूजन हुआ 19th सेंचुरी में। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जेम्स टॉड। तो वो उस वक्त लिखते थे, इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे थे 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 1800 समथिंग में, 80 में उन्होंने लिखी थी। एक बहुत फेमस उनकी बुक थी राजस्थान पे, राजस्थान क्रॉनिकल्स ऐसा करके, एंटिक्विटीज, अ लैंड ऑफ एंटिक्विटीज, ऐसा समथिंग कुछ नेम है बुक का। तो उन्होंने वो किताब लिखी थी। उस बुक में उन्होंने गलती से अकबर की वाइफ के नाम जोधाबाई लिख दिया, बाई मिस्टेक।
अब देखिए, अगर अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जगह के नाम से रानियों को बुलाया जाता था, तो जोधाबाई मतलब क्या होता है? तो जोधपुर की राजकुमारी। तो अकबर की वाइफ तो जोधपुर की नहीं थी, वो तो आमेर की थी। तो इसी से साफ पता चलता है कि जेम्स टोड से गलती हुई। उन्होंने गलती से हरकाबाई का नाम जोधाबाई लिख दिया उस किताब में। और वो काफी फेमस थे उस जमाने में, जेम्स टोड। ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था जिसका रूल था इंडिया में। तो उनकी किताब बहुत फेमस हुई, और इस नाम से बाद के भी आने वाले बहुत सारे हिस्टोरियन ने जोधाबाई यूज करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। तो अब आप समझ गए होंगे अकबर की वाइफ के नाम क्या था, हरकाबाई। और फिर मरियम उज़ ज़मानी अकबर ने उनको खिताब दिया, और इसी नाम से मुगल हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इसी नाम से उनको जाना गया। उनके बेटे कौन थे? अकबर और मरियम उज़ ज़मानी के सलीम, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से फेमस हुए। तो वो भी अपने राइटिंग में अपने उस माँ को मरियम उज़ ज़मानी के नाम से ही वो संबोधित करते हैं, जहांगीर भी। तो ये क्लियर हो गया कि उनका नाम ये था। अब आते हैं एक दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, कि मैं चूंकि राजपूताना में हूँ, आमेर में हूँ, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, कि मुगल और राजपूतों का क्या रिश्ता था। ये बहुत ही गहरा रिश्ता था। मैं आपको बता दूं कि मुगल और राजपूत का रिश्ता इतना गहरा था कि उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो समटाइम्स लगता है कि एक जैसी डायनेस्टी थी दोनों। आप चौंक रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं इसको क्लियर करूंगा। अब देखिए, जब भाड़ामल ने अपनी बेटी की शादी जलालुद्दीन से की, अकबर, जलालुद्दीन का असल नाम जलाल था अकबर का, तो उनसे जब की, तो उनके जो बेटा थे, जो मैंने पहले बताया आपको, भगवंत दास, वो अकबर के दरबार में गए और उन्होंने रहना शुरू किया। अकबर के साला हुए। तो भगवंत दास को अकबर ने बहुत इज्जत दी, उनको अपने कोर्ट में नोबल बनाया, वजीर, मंत्री, और बहुत ट्रस्ट किया भगवंत दास। उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी अकबर के लिए, और बहुत जगहों पे वे सूबेदार भी रहे, मुगल सूबेदार। इंडिया के, भारत के उस वक्त जो हिंदुस्तान था, अलग अलग सूबे में वो उनको सूबेदार नियुक्त किया गया भाड़ामल, और काफी अच्छा रिलेशन रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक लड़ाई हो रही थी यूपी के पास, एक कोई जगह है, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, वहां 1562 में एक लड़ाई हो रही थी। बाय द वे 1562 यही साल है जब अकबर की शादी हुई थी हरकाबाई। उसी साल एक लड़ाई हो रही थी यूपी में, यूपी के पास कोई जगह है छोटी सी। उस लड़ाई में पहली बार ऐसा हुआ था कि अकबर खुद अपने फौज को कमांड कर रहे थे, खुद। मैं आपको बता दूं, उस लड़ाई में अकबर के ऊपर जो तीर चला था, उस तीर को भगवंत दास ने अपने सीने पे उठाया, अपने सीने पे उस तीर को लिया था जो अकबर पे चला था। इससे बड़ा वफादार कोई हो सकता है? इससे बड़ा दोस्ती का सबूत कोई हो सकता है? इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मुगलों की और राजपूतों की दोस्ती कितनी गहरी थी, कि बादशाह पे चला हुआ तीर अपने सीने पे ले रहे हैं भाड़ा, सॉरी, भगवंत दास। और इसी सब वजह से अकबर का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। ये तो थे हमारे भगवंत दास। भगवंत दास के बाद उनके बेटा कौन थे आपको पता है? मान सिंह। उसी मान सिंह ने, मान सिंह वन बोलते हैं क्योंकि बाद में भी एक मान सिंह आए थे, उसी मान सिंह ने ये आमेर फोर्ट बनाया था। जो फाइनल अभी जो स्ट्रक्चर है आमेर फोर्ट का, वो मान सिंह वन का ही बनाया हुआ है 1592 में, जैसा मैंने पहले भी बताया था एक बार। अब वो है भाड़ामल के बेटा, सॉरी, भगवंत दास के बेटा, आई एम सॉरी। वो भी अकबर के कोर्ट में थे, जैसे भगवंत दास थे वैसे मान सिंह भी थे। अब मान सिंह वफादारी में और आगे निकल गए, और अकबर से काफी अच्छी दोस्ती। अकबर उनको पता है क्या बोलते थे? अकबर उनको फर्जंद बोलते। फर्जंद का मतलब क्या होता है? बेटा। पर्शियन में फर्जंद मीन्स बेटा। और थे भी, क्योंकि उनकी फूफी से अकबर की शादी थी, भगवंत दास के बहन से। तो मान सिंह अकबर के लिए जान देने को भी तैयार थे, और अकबर भी उनके लिए जान देने को तैयार थे। आप एक बात बता दूं, मान सिंह को और भगवंत दास को अकबर के कोर्ट में 7000 का सवार का रैंक मिला था। सवार और जाट क्या होता है ये आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर आप हिस्टोरियन नहीं है तो। सवार एक रैंक होता था मुगल कोर्ट में, कि कौन कितना फौज रख सकता है, कितने घुड़सवार रख सकता है। तो किसी को 500 का सवार मिलता था, का रैंक मिलता था, किसी को 1000, किसी को 2000। 5000 का रैंक किसी को नहीं मिलता था। वो 5000 का रैंक अकबर ने मान सिंह को दिया, भगवंत दास को दिया। ये कहते हैं कि 500 का रैंक सिर्फ और सिर्फ मुगल राजकुमार को ही मिलता था, सिर्फ राजकुमार को।
आगे जाके मान सिंह को 7,000 का रैंक दे दिया अकबर ने, 7,000। यानी मुगल राजकुमार से भी ज्यादा पोस्ट बढ़ा दिया मान सिंह का। ये था अलायंस, ये थी दोस्ती, ये जबरदस्त रिश्ता था कि राजकुमार से भी ज्यादा मर्तबा दे रहे हैं मान सिंह को अकबर। और कहा जाता है कि मान सिंह ने अकबर के लिए 67 लड़ाइयां लड़ी, मुगल के लिए 67 लड़ाइयां। कभी वो बुखारा में जाके लड़ रहे हैं उज्बेकिस्तान में, कभी बल्ख में लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, कभी साउथ इंडिया में जाके लड़ रहे हैं, कभी बंगाल में जाके लड़ रहे हैं। मतलब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जाकर के मुगल के लिए लड़ाइयां लड़ी। और सूबेदार भी रहे, अलग अलग जगहों के सूबेदार बनाया अकबर ने। तो इतना बेहतरीन रिश्ता था, आपको मैं बता दूं दोनों में। और एक बात आपको और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, आपने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में जो हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही थी। लोग कहते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में वो लड़ाई हुई, बट एक बात आप भूल जाते हैं कि उस लड़ाई में अकबर नहीं थे। अकबर तो हल्दी घाटी में गए भी नहीं थे। वो लड़ाई भी अकबर की तरफ से मान सिंह ही लड़ रहे थे। और उस लड़ाई में 10,000 की फौज थी मुगलों की, उसमें से 50% फौज राजपूतों की थी, कछवाहा राजपूत लड़ रहे थे ऐसे कंधे से कंधा मिला के। तो ये था। और थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, जो अक्सर लोग हिंदू मुस्लिम की बातें उड़ाते हैं और झगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि मान सिंह अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं, एक हिंदू कमांडर लड़ रहा है मुगल की तरफ से। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे, वो पता है कमांडर कौन थे? हकीम खान सूर। मतलब एक हिंदू राजा की तरफ से एक मुस्लिम कमांडर लड़ रहा है, और एक मुस्लिम राजा की तरफ से एक हिंदू कमांडर। तो ये राजाओं की लड़ाई थी, ये धर्म वर्म की नहीं थी। इसको इस तरह से आप मत देखिए। तो खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। तो वापस आता हूं मैं। तो ये रिश्ता रहा है आमेर के साथ मुगलों का। अब मैंने आपको ये क्यों कहा था पहले कि दोनों डायनेस्टी को मैं लगभग एक ही मानता हूं, कि अब देखिए अकबर का जो बेटा हुआ, जो आगे चल के राजा बना, वो कौन था? सलीम। सलीम किसका बेटा था? वो हड़का बाई का बेटा था। तो बाप अकबर है, माँ हड़का बाई है जो राजपूत है। वो हिंदुस्तान का बादशाह बन रहा है, तो मिक्स ब्लड हुआ ना। तो मुगल और राजपूत दोनों मिलके तो एक ही हो गया ना फिर। इसलिए मैंने बोला। फिर सलीम की शादी किससे होती है आगे चलकर? सलीम की शादी फिर मान सिंह की जो बहन थी मान बाई, उनसे होती है। फिर वंश वैसे ही आगे बढ़ता है, मुगल और राजपूत का मिलजुल कर। तो ये रिश्ता रहा है हमारा मुगलों का और राजपूतों का। एक बहादुर कौम राजपूत और एक लड़ाकू मुगल। और मान सिंह के बारे में आपको बता दूं, वो मुगल लड़ाई भी उतनी ही अच्छी, मुगल मार्शल शैली जो है, लड़ाई की शैली, वो मान सिंह उतनी ही अच्छे से जानते थे जितना वो राजपूत लड़ाई शैली जानते। दोनों में माहिर थे। तो खैर आमेर की हिस्ट्री तो यहीं पे खत्म हुई। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैंने जोधाबाई का यहाँ पे खत्म किया आप लोगों के सामने। अब आई थिंक आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जोधाबाई कौन थी, उनका असल नाम क्या था वगैरह। तो इसके साथ ही एक चीज और बता दूं कि फिर ये कैपिटल धीरे धीरे आमेर खत्म हो गया साम्राज्य। अकबर चले गए, फिर शाहजहां जहांगीर आए, उस समय भी अच्छा रहा रिलेशन। फिर शाहजहां आए, उस वक्त मिर्जा राजा जय सिंह थे जो कि इसी यहीं के राजा थे, उसी वंश से थे, मान सिंह के आने वाले वो पीढ़ी के राजा थे। उनसे भी रिलेशन अच्छा रहा, हमेशा अच्छा ही रहा। उसके बाद आते हैं सवाई जय सिंह। जय सिंह जिनके नाम से जयपुर है 18वीं सेंचुरी में। फिर उन्होंने आमेर फोर्ट को छोड़ दिया और उन्होंने अपना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो जयपुर सिटी है वो उन्होंने बनाई सवाई जय सिंह ने, और अपने नाम से जयपुर के नाम से मशहूर हुआ। तो उसकी हिस्ट्री फिर कभी आपको बताएंगे। यहाँ पे यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।